वनवास काल की सबसे महत्वपूर्ण और दुखद घटनाओं में से एक है सीताहरण, सीता का अपहरण। ये घटना रामायण के अरण्यकांड में वर्णित है। यहाँ इसकी विस्तृत कथा है। पृष्ठभूमि: शूर्पणखा का अपमान और रावण का प्रतिशोध। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में पंचवटी नामक स्थान पर एक कुटिया बनाकर शांतिपूर्वक रह रहे थे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आती है और राम के रूप पर मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे राम अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे विवाहित थे। फिर वो लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन लक्ष्मण भी उसे मना कर देते हैं और उसे राम के पास ही भेजते हैं। जब शूर्पणखा देखती है कि उसकी बात नहीं बन रही है, तो वो क्रोधित होकर सीता पर हमला करने की कोशिश करती है। माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण क्रोधित होकर शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे अपनी दुर्दशा और राम लक्ष्मण के पराक्रम के बारे में बताती है। वो रावण को सीता की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन करती है और उसे उकसाती है कि वो सीता का हरण कर ले। रावण, जो पहले से ही अपने बल और अहंकार से भरा हुआ था, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने और सीता को प्राप्त करने का निश्चय करता है। मारीच का मायावी हिरण, स्वर्ण मृग। रावण अपने मामा मारीच के पास जाता है और उससे सहायता मांगता है। मारीच पहले रावण को इस दुस्साहस से रोकता है और उसे समझाता है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान है, लेकिन रावण नहीं मानता और उसे धमकी देता है। विवश होकर मारीच रावण की योजना में शामिल हो जाता है। योजना के अनुसार मारीच एक अद्भुत स्वर्ण मृग, सोने का हिरण का रूप धारण करता है। यह हिरण इतना सुंदर और आकर्षक था कि सीता उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वो राम से उस हिरण को पकड़ने का आग्रह करती हैं। राम पहले संशय में होते हैं, लेकिन सीता की इच्छा पूरी करने के लिए वे हिरण का पीछा करने निकल पड़ते हैं। जाने से पहले वे लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने और उन्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला न छोड़ने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण रेखा और सीता का हरण। राम बहुत दूर तक हिरण का पीछा करते हैं। अंततः जब हिरण हाथ नहीं आता तो राम उसे बाण से मार देते हैं। मरते समय मारीच अपनी माया से राम की आवाज में "हा लक्ष्मण, हा सीते" कहकर चिल्लाता है। यह आवाज सुनकर सीता बहुत चिंतित हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि राम किसी संकट में हैं। वे लक्ष्मण से तुरंत राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण राम के आदेश का उल्लंघन न करने और सीता को अकेला न छोड़ने के लिए मना करते हैं। वे सीता को समझाते हैं कि राम को कोई भी हरा नहीं सकता और ये किसी राक्षस की माया हो सकती है, लेकिन सीता अपनी बात पर अड़ी रहती हैं और लक्ष्मण पर कठोर शब्द बोलती हैं, जिससे लक्ष्मण विवश हो जाते हैं। लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और सीता से कहते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें, क्योंकि यह रेखा उन्हें किसी भी खतरे से बचाएगी। इसके बाद लक्ष्मण राम की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, रावण एक भिक्षुक साधु का वेश धारण कर कुटिया के पास आता है और भिक्षा मांगता है। सीता अतिथि सत्कार के भाव से उसे भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही आगे बढ़ती हैं, लेकिन रावण कहता है कि वो इस प्रकार भिक्षा ग्रहण नहीं करेगा और सीता को रेखा पार करके बाहर आने को कहता है। जैसे ही सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर उड़ जाता है। जटायु का बलिदान। आकाश मार्ग से जाते हुए सीता सहायता के लिए पुकारती हैं। उनकी पुकार सुनकर जटायु नामक एक विशाल गिद्धराज आते हैं, जो दशरथ के मित्र थे। जटायु रावण को रोकने का प्रयास करते हैं और उससे भयंकर युद्ध करते हैं। वे रावण के रथ और कुछ अस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन अंततः रावण अपनी तलवार से जटायु के पंख काट देता है और उन्हें घायल करके आगे बढ़ जाता है। जटायु राम को सीता हरण की सूचना देने के लिए अपनी अंतिम सांस तक वहीं पड़े रहते हैं। रावण सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखता है और उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए धमकाता है, लेकिन सीता दृढ़ रहती हैं और राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा बनाए रखती हैं। यह घटना रामायण के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है और यहीं से आगे चलकर राम रावण युद्ध की नींव पड़ती है। द्वारा सीता की खोज और जटायु से भेंट। रावण द्वारा सीता का हरण करने के बाद जब राम और लक्ष्मण कुटिया पर लौटते हैं तो सीता को वहां न पाकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे तुरंत सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। वन वन भटकते हुए वे पेड़ों और पशुओं से सीता का पता पूछते हैं। इसी खोज के दौरान वे घायल पड़े हुए जटायु से मिलते हैं। जटायु राम को बताते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया है और वो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। यह बताकर जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं। राम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। 2. कबंध राक्षस का वध और शबरी से भेंट। अपनी यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण का सामना कबंध नामक एक विशाल राक्षस से होता है, जिसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। राम उसका वध करते हैं और कबंध को मुक्ति मिलती है। मरने से पहले कबंध उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह देता है, जो सीता को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वे मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी नामक एक वृद्ध और तपस्विनी भीलनी से मिलते हैं। शबरी ने वर्षों से राम के दर्शन की प्रतीक्षा की थी।
वो राम को अपने जूठे बेर खिलाती है जो उसने राम के लिए मीठे हैं या नहीं ये जानने के लिए चखे थे। राम उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। 3. हनुमान से भेंट और सुग्रीव से मित्रता। किष्किंधा कांड। किष्किंधा पर्वत पर पहुंचकर राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान जी से होती है जो सुग्रीव के मंत्री हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव उस समय अपने बड़े भाई बाली द्वारा राज्य से निर्वासित और भयभीत थे। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रुमा को भी छीन लिया था। राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करते हैं। राम सुग्रीव को विश्वास दिलाते हैं कि वे बाली का वध कर उन्हें उनका राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव सीता को खोजने में राम की मदद करेंगे। 4. बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। राम एक ही बाण से बाली का वध करते हैं, एक झाड़ी के पीछे छिपकर, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। इसके बाद सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के रूप में राज्याभिषेक होता है। 5. सीता की खोज और हनुमान का लंका गमन। सुंदरकांड। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद सुग्रीव अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजते हैं। हनुमान, जामवंत और अंगद के नेतृत्व में एक दल दक्षिण दिशा में जाता है। समुद्र तट पर पहुंचकर वानरों को विशाल समुद्र पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। जामवंत हनुमान को उनकी दिव्य शक्तियों का स्मरण कराते हैं। हनुमान अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और एक विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। लंका में हनुमान विभीषण रावण के छोटे भाई से मिलते हैं जो राम भक्त हैं। हनुमान अशोक वाटिका में सीता को खोज लेते हैं। वे सीता को राम की मुद्रिका अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान लंका में अपना प्रभाव दिखाने के लिए अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं और रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों का वध करते हैं। मेघनाद, रावण का सबसे बड़ा पुत्र, हनुमान को ब्रह्मपाश में बांध लेता है। हनुमान अपनी पूंछ में आग लगवा लेते हैं और उसी आग से पूरी लंका जला देते हैं, पूंछ को छोड़कर। हनुमान वापस लौटकर राम को सीता का समाचार देते हैं और उन्हें लंका की स्थिति के बारे में बताते हैं। 6. लंका पर चढ़ाई की तैयारी और सेतु निर्माण। सीता का पता लगने के बाद राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की तैयारी करते हैं। वे समुद्र पार करने के लिए नल और नील के नेतृत्व में एक विशाल सेतु पुल का निर्माण करते हैं जिसे राम सेतु या नल सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान रावण का भाई विभीषण रावण को सीता को वापस करने की सलाह देता है, लेकिन रावण नहीं मानता। विभीषण रावण को छोड़कर राम की शरण में आ जाता है और राम उसे लंका का भावी राजा घोषित करते हैं। 7. लंका युद्ध। युद्धकांड। राम, लक्ष्मण और वानर सेना सेतु पार करके लंका पहुंचते हैं। भगवान राम और रावण की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में कई महान योद्धा मारे जाते हैं, जिनमें रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और स्वयं रावण शामिल हैं। लक्ष्मण को युद्ध में मेघनाद द्वारा शक्ति बाण से मूर्छित किया जाता है। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय जाते हैं और पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं, जिससे लक्ष्मण के प्राण बचते हैं। अंततः भगवान राम रावण का वध करते हैं और लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। 8. सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। युद्ध के बाद राम सीता को अपने पास बुलाते हैं। कुछ लोकापवाद के कारण और सीता की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए सीता अग्नि परीक्षा देती हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर सीता की पवित्रता की गवाही देते हैं। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वानर योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत होता है। भरत, जिन्होंने राम की अनुपस्थिति में तपस्वी जीवन व्यतीत किया था, राम को राज सिंहासन सौंपते हैं। भगवान राम का अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक होता है और वे एक आदर्श शासक के रूप में राज्य करते हैं, जिसे राम राज्य कहा जाता है। ये रामायण की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम है। प्रत्येक घटना में गहरा अर्थ और जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हुई हैं।